हेलो गाइस, दिस इज प्रणय श्री शुक्ला, कॉमेस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, एक शब्द आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, युति। तो युति आखिर क्या होता है? मेरे कई सारे व्यूवर्स ने मेरे कई वीडियोस के कमेंट के माध्यम से उन्होंने मेरे से पूछा कि युति क्या होता है। तो जैसे आप शनि और शुक्र की युति, या सूर्य और शनि की युति, या बुध और शुक्र की, तो ऐसे जब भी दो ग्रह आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो उसे युति कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी युति, जो दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन होते हैं आप कह सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं किसी युति की बात करूं तो सूर्य और शनि की युति क्या होती है एग्जैक्टली मैं इसको बताऊंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जो मूलांक है, आपका ड्राइवर जो है वो 1 है और आपका कंडक्टर जो है वो 8 है। मान लीजिए जो आपकी डेट है, डेट का जो टोटल होता है वो मूलांक होता है, आपको मालूम होगा ड्राइवर होता है। और जब पूरी डेट को हम कैलकुलेट करते हैं और उसको जब सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो यदि आपका 8 आ रहा है तो वो आपका कंडक्टर हो जाता है। तो 1 और 8 यानी सूर्य 1 नंबर सूर्य का होता है और 8 नंबर होता है सैटर्न का। तो 1 और 8 जब एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी आपका ड्राइवर 1 हो जाए और कंडक्टर आपका 8 हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड सैटर्न और सूर्य की युति। तो क्या होता है? तो यदि आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है तो इसके परिणाम क्या होंगे, क्या इसका फल कथन होगा, इसको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 और 8 एक दूसरे के एंटी नंबर्स होते हैं, एंटी कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्योंकि सूर्य और शनि में, सूर्य तो हालांकि शनि को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है। ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि जो सूर्य हैं, सूर्य के ही पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन शनिदेव सूर्य के इलेजिटिमेट पुत्र हैं। तो इसलिए सूर्य जो है वो उनको अपने पुत्र का दर्जा नहीं दे रहे थे। तो शनिदेव ने उनसे निवेदन किया कि मैं आपका पुत्र हूं और आप मुझे पुत्र होने का दर्जा दीजिए। लेकिन क्योंकि शनि बहुत ही काले थे, छाया के पुत्र थे, तो बहुत ही काले थे, तो इसलिए सूर्य ने कहा कि मैं इतना तेजवान हूं, ओजस्वी हूं, और आप उस जगह पे इतने काले हो, तो मैं कैसे, मैं अगर आपको पुत्र का दर्जा दूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग कहेंगे कि कैसे इतना तेजवान और इतना खूबसूरत व्यक्ति जो है उसका पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है, तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप मेरे इलेजिटिमेट सन हो। तो उन्होंने कई बार उनसे निवेदन किया, लेकिन वो फाइनली नहीं माने। तो इस वजह से शनि देव जी को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप मुझे पुत्र का दर्जा नहीं देते हैं तो ठीक है, आज के बाद मैं भी आपको पिता नहीं मानूंगा। तो ये कहानी वहां से रिलेट होती है। तब से सूर्य और शनि दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। हालांकि सूर्य तो उनको नहीं शत्रु मानते हैं, लेकिन सैटर्न पूरी तरीके से शनि देव जी उनको शत्रु मानते हैं। तो यदि ये दो नंबर एक साथ बैठते हैं 1 और 8, तो ये व्यक्ति को उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष देते हैं। संघर्ष मीन्स वो अपने मैरिज सेक्टर, अपने व्यापार, अपने कैरियर, अपने लाइफ के हर एक सेक्टर में वो स्ट्रगल करते देखा जाता है। तो क्या उपाय करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका शनि और सूर्य की युति होने के बावजूद आपकी लाइफ अच्छे से चले, आपका कैरियर अच्छे से चले, आपकी मैरिज सेक्टर अगर वीक है तो वो अच्छे से चले। क्योंकि ये युति जब भी होगी तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाएगी, आपको दिक्कत देगी। तो इस वजह से मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि 1-8 के लोग जो है वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा स्ट्रगल करेंगे। हाँ, स्ट्रगल तो होता है, नो डाउट। वो कभी आपका मैरिज सेक्टर वीक कर देंगे, कभी आपका
जो बिजनेस यदि आप करते हैं या जॉब करते हैं तो उसमें भी आए दिन स्ट्रगल होता रहेगा, बिजनेस रहेगा तो लॉसेज आपको देते रहेंगे। तो क्या ऐसा करें कि जिसकी वजह से 1 और 8 कॉम्बिनेशन होने के बावजूद आप अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से संघर्ष ना करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि जो 1 नंबर है वो सन का नंबर है, 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बीच में ऐसे नंबर्स को आपको ढूंढ के निकालना है कि जो इन दोनों के मित्र नंबर हों, यानी फ्रेंड नंबर हों। तो ऐसे नंबर, जो कॉमन नंबर ऐसे निकाल के हमको लाने हैं जो इन दोनों के फ्रेंड हों, कॉमन फ्रेंड जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर यदि बात करते हैं तो वो है हमारा 5 नंबर। सबसे अच्छा नंबर होता है 5 नंबर और फिर 6 नंबर। तो 5 और 6 ये दो ऐसे नंबर होते हैं जो कि दोनों के मित्र नंबर हैं और अच्छे मित्र हैं। तो यदि हम 5 और 6 नंबर के प्रोफेशन को चुनते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हम उसमें सफलता भी पा सकते हैं। यदि हम नहीं भी चुनते हैं तो यदि हम 5 और 6 इन दोनों नंबर को ज़्यादा नरिशमेंट देते हैं, ज़्यादा अच्छी रेमेडीज इनकी करते हैं, तो उस रेमेडी की वजह से 1 और 8 के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और अपने बिजनेस, अपने मैरिज सेक्टर और अपने जो भी ऐसे सेक्टर जहां पे आप स्ट्रगल करते देखे जा रहे हैं उनको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि 5 और 6 के लिए हम उपाय क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 नंबर के लिए बहुत ही इजी उपाय है। बहुत ज़्यादा आपको ना कोई बहुत पूजा करनी है, ना ऐसा कोई यंत्र धारण करना है। अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 नंबर के लिए सबसे इजी है आपके लिए कि आप अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स खाएं। अपने राइटिंग वर्क यदि आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो राइटिंग वर्क होगा उसको 5 नंबर यानी ग्रीन पेन से करने की कोशिश करिए। और क्या अवॉइड करें? अवॉइड आपको करना है कि आप ब्लैक कलर अवॉइड करेंगे, ब्लैक कलर आप नहीं पहनेंगे। ब्लैक कलर और वाइट कलर को कोशिश करेंगे कि अवॉइड करेंगे अपने आसपास। यदि संभव हो अपने घर में तो ब्लैक कलर अवॉइड करिए। ग्रीन कलर को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने आसपास ग्रीन कलर को यूज़ भी करिए। वेजिटेबल ग्रीन्स खाइए, ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। और 6 नंबर की अगर वहीं पे बात करें तो 6 नंबर के लिए आप शुक्रवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को वाइट चीज़, कोई भी वाइट चीज़, दूध का दान कर सकते हैं, चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं या उसको मिठाई खिला सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी आप वाइट चीज़ आप दान कर सकते हैं। गरीब आदमियों को, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं जो गरीब लोग होते हैं या जो है हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको आप, भिखारियों को आप दान कर सकते हैं। तो इससे आपका शुक्र का नरिशमेंट होगा। तो 5 और 6 यदि आपके एक्टिव होंगे तो वो कहीं ना कहीं 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि एंटी कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसके असर को बहुत हद तक कम कर देंगे और आप विदिन 6 टू 1 ईयर, विदिन 6 मंथ टू 1 ईयर आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में, आपके मैरिज सेक्टर में या जो भी सेक्टर्स आपके वीक हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे सेक्टर आपके बेहतर होते दिखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।